कलाकार ऐसे होते हैं कि उन्हें कोई भी चोला पहना दो, वे उसी रूप में ढल जाते हैं। लेकिन कई कलाकार अपनी विशिष्ट अदाओं के कारण किसी एक भूमिका पर बखूब जच जाते हैं। जैसे हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बुजुर्ग कलाकार इफ्तिखार साहब। उनकी चढ़ी हुई भ्रकुटी, गर्वोन्नत माथा, रहस्यमयी फिल्मों में चमकती आंखें और चुस्त डील डॉल गायक को देखकर दर्शकों को वे एक आदर्श पुलिस इंस्पेक्टर, चतुर वकील, बेहद कठोर पिता, रहस्यमयी सीआईडी के सिवा कुछ और नजर नहीं आते। वे हमारी इंडस्ट्री के पुराने कला की नींवों में से एक हैं। उनके पास बम्बई फिल्म इंडस्ट्री का तो पल पल बदलते रूप का इतिहास है, अपनी जीवन के अफसाने हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, मैं कानपुर का हूँ, पटकापुर के पास रहता था। बहुत पहले की बात है। मेरा जन्म 22 फरवरी 1920 में हुआ था और बचपन की खेलकूद से किशोरावस्था की शरारतें सब कानपुर में ही हुआ। बहुत आवारागर्दी करता था, कोई और का तो था नहीं। अच्छे अमीर घर के बच्चे अक्सर मेरी तरह आवारागर्दी करते नजर आते। मुझे गाने का जबरदस्त क्रेज था। जानती हो, बचपन में मैं अभिनेता बनने की कभी सोच ही नहीं पाया था। अलबत्ता गायक बनने का जुनून जरूर था, जहन पर भूत की तरह सवार था। मैंने क्राइस्ट चर्च कॉलेज से मैट्रिक पास किया था। यूं पढ़ने लिखने में मन था नहीं, लेकिन शायद गधों में घोड़ा था, इसलिए अच्छे नंबर आए थे। मुझे ड्राइंग में डिस्टिंक्शन मिला था। मुझे गाने के बाद पेंटिंग का भी शौक था। मेरे नंबर वगैरह देखकर वालिद साहब ने लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट भेज दिया। वहाँ से कोर्स करके जब वापस आया तो वालिद साहब ने अपनी फैक्ट्री में मुझे सिर्फ इसलिए डाल दिया ताकि मैं आवारागर्दी ना करूं। कोई और काम भी नहीं आता था, इसलिए उन्होंने मुझे 50 पैसे दर दिन पाने वाले कूलियों के साथ मुझे डाल दिया। वे कहा करते थे, कोई भी काम छोटा नहीं होता। वहीं धीरे धीरे मैं प्रमोशन पाता गया। उन्होंने कहा, एक बार HMV में एक नए कलाकारों को गायन में चांस देने का प्रोग्राम हुआ। दोस्तों ने ज़बरदस्ती उसमें मुझे जाने की जिद की। वैसे मैं कलकत्ता किसी ऑफिशियल काम से जा ही रहा था, सोचा हर्ज क्या है। मैंने HMV में जाकर देखा कि वहाँ कई बंगाली लोग थे। बचपन से ही मैं बंगालियों के बीच रहा हूँ। वहाँ के अदब, कायदे, कानून से मैं खूब वाकिफ था। मैं लग गया बंगला बोलने। फिर क्या, उन्होंने प्यार से मुझे गाने का चांस दिया। उन दिनों हेमंत कुमार भी नया नया था। वहीं मेरी मुलाकात हेमंत और तलत महमूद से हुई। उन दिनों 1943 में न्यू थिएटर्स में बहुत सारी फिल्में बन रही थीं। मैं संगीत निर्देशक पंकज जी के साथ गायन के लिए लगा था कि अचानक उन्हें लगा कि मैं बहुत खूबसूरत नौजवान हूँ, लाहौल वेला। उन्होंने मुझे हीरो का रोल ऑफर कर दिया। घर से इजाज़त लेनी थी, सो घर वापस आया। पिताजी ने इजाज़त दे दी। मैं 4500 घर से मिला। फिर हिम्मत बढ़ी, हितेन चौधरी के द्वारा अशोक कुमार से मिलना तय हुआ। अशोक जी से जब मैं मिला तो उन्होंने बहुत खातिर की। कई प्रोडक्शन के पास मिलाया, लेकिन उस वक्त प्रायः जिनसे भी मिला वे हीरो चुन चुके थे। फिल्म मुकद्दर में सज्जन को हीरो ले लिया गया था और एक साइड हीरो का महत्वपूर्ण रोल बाकी था। मैंने कर लिया। अशोक कुमार से मेरी ऐसी दोस्ती हो गई कि हम एक दूसरे के निजी बातों में भी दखल देने लगे। उनकी देखा देखी मैंने फ्रेंच सीखना शुरू किया और मेरी देखा देखी उन्होंने पेंटिंग शुरू किया। लेकिन धैर्य उनमें नहीं था, सो जल्द ऊब गए। मैंने उनको शतरंज खेलना सिखाया। तब तक मैंने कई टॉप के हीरो के साथ साइड रोल में काम कर लिया था। मिर्ज़ा गालिब, जागते रहो, नासिर खान की कई फिल्में, राज कपूर, नरगिस के साथ की। फिल्म संगम से लोग मुझे पहचानने लगे। अब तक साइड रोल्स, नौकरी छोड़कर 400 वाली नौकरी न करने फिल्म इंडस्ट्री कलकत्ता चला आया। पहली फिल्म MP प्रोडक्शन की तकरार में निर्देशक हेमेन गुप्ता के निर्देशन में जमुना देवी के साथ आया। फिर तो 7 फिल्मों में हीरो बना। घर, तुम और मैं, शादी के बाद, ऐसा क्यों। कुछ फिल्में MP प्रोडक्शन के नीचे मासिक वेतन पर की और कुछ बाहर की फिल्में इसलिए की क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी। इधर मेरी फिल्में सभी बुरी तरह पिट चुकी थीं, सिर्फ घर चली थी। उधर कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम फसाद शुरू हो गया था। भाग्य की बात, बचपन से ही बंगालियों का हर मोड़ पर मिलन होता आया था। जहां मुसीबत होती वहीं ईश्वर की तरह कोई बंगाली बाबू मिल जाता था। ऐसे ही अचानक अनिल विश्वास से मुलाकात हो गई, लेकिन जिस वक्त मिला उनकी फिल्म की कास्टिंग लगभग पूरी हो चुकी थी। एक साइड हीरो का रोल बचा था। मरता क्या ना करता, मैंने वो रोल ले लिया। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, खुदा हाफिज।